द्वितीय परिच्छेद्य ओत दर्शन। वेद भारतीय धर्म तथा दर्शन का प्राण है। भारतीय धर्म में जो जीवन शक्ति दृष्टिगोचर होती है उसका मूल कारण वेद ही है। वेद अक्षय विचारों का मानसरोवर है, जहाँ से विचारधारा प्रभावित होकर भारत भूमि के मस्तिष्क को उर्वर बनाती हुई निरंतर बहती है तथा अपनी सत्ता के लिए उसी उद्गम भूमि पर अवलंबित रहती है। ये भारतीय साहित्य के ही सर्वप्रथम ग्रंथ नहीं है, परंतु प्रत्युत मानव मात्र के इतिहास में इससे बढ़कर प्राचीन ग्रंथ की अभी तक उपलब्धि नहीं हुई है। भारतीय धर्म तथा तत्व ज्ञान की आकृति एवं प्रकृति, उद्गम तथा विकास के समुच्चय अनुसंधान के लिए इन ग्रंथावलियों का परिलोचन नितांत आवश्यक है। परंतु श्रुति सम्मत दर्शन विचारों की रूपरेखा के विषय में पर्याप्त मतभेद है। वेदों का अध्ययन आजकल दो प्रकार से किया जाता है, प्राचीन पद्धति तथा अवर्ष्विन पाश्चात्य रीति से। पाश्चात्य पद्धति वेदार्थ परिशीलन के लिए अन्य देशों के साहित्य की सहायता की अपेक्षा रखती है। प्राचीन पद्धति इतिहास पुराण को वेदार्थ का उपबृहन मानती है तथा वैदिक रहस्यों के यथार्थ ज्ञान के लिए उनकी सहायता को बहुमूल्य बतलाती है। इसी दृष्टिभेद की मीमांसा उभय मत में भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है। पाश्चात्य लोग वेदों की अभ्यास या अर्धाभ्यास आरंभिक आयोजनों के अनगढ़ गायनों से बढ़कर अधिक महत्व देना नहीं चाहते, परंतु भारतीय कल्पना के अनुसार वेद नित्य अखिल ज्ञान के अमूल्य भंडागार एवं धर्म का साक्षात्कार करने वाली महर्षियों के द्वारा अनुभूत परम तत्व के परिचायक है। इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद ही हैं। वेद की देवता इसी में है कि वे प्रत्यक्ष से अगम्य इतिहास पुराणभयम् वेदं सोमप्रिवहयतेत् बिभेत्य लप्यश्रुताद वेदो मामयं परिष्यति। तथा अनुमान के द्वारा अनुभवित अलौकिक उपाय का बोध कराते हैं। इसी भारतीय दृष्टिकोण के ध्यान में रखकर श्रुति प्रतिपादित आध्यात्मिक रहस्यों का संक्षिप्त विवेचन इस परिच्छेद में प्रस्तुत किया गया है। मंत्रा ब्राह्मणात्मको वेदः। वेद के दो विभाग हैं, मंत्र तथा ब्राह्मण। किसी देवता विशेष की स्तुति में प्रयुक्त होने वाले अर्थ रहस्यमय वाक्य को मंत्र कहते हैं तथा यज्ञानुष्ठान का विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। मंत्रों का समुदाय को संहिता कहते हैं। संहिताएं चार है, ऋक् संहिता, साम संहिता, यजु संहिता तथा अथर्व संहिता। पुराणों का कहना है कि इन संहिता चतुष्टय का संकलन महर्षि वेद व्यास ने यज्ञ की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर किया। यज्ञानुष्ठान के लिए चार ऋत्विजों की आवश्यकता होती है, होता, उद्गाता, अध्वर्य तथा ब्राह्मण। होता पुकारने वाला, देवता के प्रशंसात्मक मंत्रों को उच्चारण कर तत्व देवता का आवाहन किया करता है। होत्रा कार्य के लिए आवश्यक मंत्र समुदाय का संकलन वेद में किया गया है। उद्गाता का कार्य ऋचाओं के ऊपर स्वर लगाकर मधुर स्वर में उन्हें गाना होता है। इस कार्य के लिए सामवेद का संकलन किया गया है।
याज्ञ के विविध अंग तथा उपांग भूत अनुष्ठानों का विविधत संपादन करना अर्धायुर का उत्तरदायी कर्तव्य है। इस अर्धव्य कर्म के लिए यजुः संहिता का उपयोग किया जाता है। ब्रह्मा का महत्वपूर्ण कार्य समग्र याग का विविधित निरीक्षण करना होता है, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि अनुष्ठान की पूर्णता तथा सिद्धि में कथामपि बाधा उपस्थित न होने दे। ब्रह्म को समग्र वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। इनका विशिष्ट वेद अथर्व वेद है। इस प्रकार यज्ञ विधान के सुचारू रूप से निष्पादन के लिए भिन्न भिन्न ऋत्विजों के उपयोग के लिए भिन्न भिन्न संहिताओं का संकलन किया गया है। वेद को त्रय के नाम से भी पुकारते हैं। इस नामकरण का भी एक रहस्य है। यह संज्ञा विधान मंत्रों की उपयोगिता के अपेक्षा मंत्र के स्वरूप के ऊपर अवलंबित है। पाद के युक्त छंदोबद्ध मंत्रों की ऋक् संज्ञा है। इन ऋचाओं के गायन गीत को साम कहते हैं तथा इन दोनों से पृथक गद्यात्मक वाक्यों को यजुः के नाम से पुकारते हैं। वेद को ऋक्, यजुः तथा साम रूप से विभक्त होने के कारण त्रय कहते हैं। इसीलिए वेद प्रतिपाद्य धर्म को त्रय धर्म तथा इस धर्म को ममर्द्य विद्वजन को श्रोविद्य कहते हैं। वेद के 3 विभाग हैं, संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक। संहिता मंत्रों के समूह को कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञादि के अनुष्ठान का विस्तृत तथा परिनिष्ठ वर्णन किया गया है। ब्राह्मण नामकरण का कारण यह है कि इनका प्रधान विषय ब्राह्मण बृहवर्धने बढ़ने वाला अर्थात वेदांत यज्ञ है। आरण्यक का स्थान ब्राह्मणों के अंतर्गत है। आरण्य में पठनीय होने से इन्हें आरण्य कहते हैं। इन ग्रंथों के वानप्रस्थ आश्रम के उपयोगी कार्यकलापों का वर्णन है। विशेषतः याज्ञ विधान के आध्यात्मिक रहस्यों की मीमांसा इन ग्रंथों के उपलब्ध होती है। आरण्यकों को अंतिम भाग उपनिषद है। उपनिषदों के आध्यात्मिक विषय महत्वपूर्ण समस्याओं का विद्वत्तापूर्ण विवेचना किया गया है। उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। इस नामकरण के 2 कारण हैं। एक तो यह कि इसका स्थान वेद के अंत में आता है। उपनिषद वेद के अंतिम भाग हैं, अतः वे वेदांत वेद प्लस अंत कहलाते हैं। इसका दूसरा कारण यह है कि इसमें वेदों के निश्चित पद्यपाद सिद्धांत विवेचित है। इसी कारण उपनिषदों का अध्यात्म शास्त्र विषयक समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिष्ठ महत्व है। प्रतिपादित विषयों की दृष्टि से वेद को 2 विभाग हैं, कर्म कांड तथा ज्ञान कांड। संहिता ब्राह्मण तथा आरण्यकों में प्रधानतया कर्म की विवेचना होने के कारण इनका कर्म कांड के अंतर्भाव है। ज्ञान की विवेचना करने के कारण उपनिषद ज्ञान कांड कहलाते हैं। भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत इन उपनिषदों में प्रतिपादित किए गए हैं, पर कर्म प्रधान होने पर भी संहिता के आध्यात्मिक विषयक विपुल रहस्यों का उद्घाटन उपलब्ध होता है। वैदिक संहिता का जो अंश प्रकाशित हो चुका है वह भी मात्रा में अधिक है। अप्रकाशित अंशों भी मात्रा में न्यून नहीं है, परंतु खेद का विषय है कि हमारी अनहेलना से वेद की अनेक शाखाएं लुप्त हो गई है। महाभाष्य
के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं, यजुर्वेद की 100 शाखाएं और सामवेद की 1000 शाखाएं तथा अथर्ववेद की केवल 6 शाखाएं थी। इस प्रकार कुल मिलाकर 1130 शाखाएं हैं, जिसमें आजकल 10-12 शाखाओं से अधिक नहीं मिलती। विषय की दृष्टि से समस्त संहिताओं में ऋग्वेद संहिता महत्वपूर्ण तथा प्रथम मानी जाती है। ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या सब मिलाकर 1028 है। ऋग्वेद का विभाग 2 प्रकार के उपलब्ध होते हैं, मंडल, अनुभावक तथा सूक्त, अष्टक, अध्याय तथा सूक्त। समस्त ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल में अवनंतर विभाग को अनुवाक कहते हैं तथा उनके विभाग को सूक्त। अष्टकों की संख्या 5 है। प्रत्येक अष्टक में 5 अध्याय होते हैं। इस प्रकार पूरे ऋग्वेद में 64 अध्याय है। अध्यायों के भीतर सूक्त होते हैं। इन दोनों में प्रथम विभाग ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इन मंडलों में से प्रथम तथा दशम मंडल में भिन्न भिन्न ऋषियों के द्वारा दृष्ट मंत्रों का संग्रह है। नवम मंडल में केवल सोम विषयक मंत्र है, परंतु अन्य मंडलों में एक ही ऋषि के मंत्रों का संग्रह किया गया है। द्वितीय मंडल से लेकर अष्टम मंडल तक ऋषियों के नाम क्रमशः सूत्रस्वम, विश्वामित्र, वामदेव, अत्र, भारद्वाज, वशिष्ठ तथा कण्व है। ये ऋषि मंत्रों के अष्टक मात्र हैं, रचयिता नहीं। ऋग्वेद की आध्यात्मिक तत्व विवेचना ही हमारे लिए यहाँ आवश्यक है, अतः इसके ही अनुसंधान में हम प्रवृत्त होते हैं। वेदों में देवताओं की स्तुति ही प्रधान विषय है। निरुक्तकार यास्क ने स्थान विभाग को दृष्टि से देवताओं को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है, पृथ्वी स्थान, अंतरिक्ष स्थान तथा ध्रुव स्थान। पृथ्वी स्थान देवताओं में अग्नि का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष स्थान देवताओं में इंद्र का तथा आकाशीय स्थान देवताओं में सूर्य, सविता, विष्णु आदि सौर देवताओं का। अग्नि प्राणियों का सबसे अधिक हिलकाकर देवता है। अग्नि प्रधान तथा अर्वचोन ऋषियों के द्वारा स्तुति किया जाता है। उसकी कृपा से दिन प्रतिदिन प्राणी धन, अन्न, पुत्र, पौत्र तथा समृद्धि को प्राप्त करता है। वरुण का स्थान वैदिक देवताओं में नितांत महत्वपूर्ण है। वह विश्व प्रसूत, सूक्ष्म, धृत, व्रत, सुकृत तथा सम्राट कहा गया है। सर्वज्ञ वरुण प्राण मित्रा के शुभाशुभ कर्मों का दृष्टा तथा सतत फलों का दाता है। इंद्र वीर योद्धाओं को संग्राम मंडल में विजय प्रदान करने वाले देवता हैं। वायु बहु इंद्र के हाथ में वज्र है, जिसकी सहायता से वह वृत्तदी अनेक देवताओं को मार डालते हैं तथा शत्रुओं के किलेबंद नगरों को छिन्न भिन्न कर डालते हैं। पुरंदर, इन्हीं के अनुग्रह से आर्यों ने काले रंग वाले दासियों या दासों को पहाड़ियों में खदेड़ दिया है तथा वृक्ष के द्वारा रोकी गई गायों को वे गुफा तोड़कर निकाल बाहर करते हैं। इंद्र वृष्टि के देवता हैं। विष्णु आकाशगामी सतत क्रियाशील सूर्य के प्रतीक हैं। उन्होंने 3 डंगों से इस विश्व को माप डाला। इस कारण वे अरुणय तथा उरुक्रम कहलाते हैं। तीसरे लोक में जहां उनका तृतीय पदाविन्यास किया गया है, मधु या कूप है, वही
सीधाग्मिनी भूरी श्रृंग गायें उधर से इधर सतत आया जाया करती हैं। सबृति देव सुक्त प्राणियों में जीवन का संचार कर पुनः प्रवृत्ति करते हैं। पूषा भूले भटकों के राह लगाते हैं। उनका रथ बकरों के द्वारा खींचा जाता है तथा उनके हाथ में चाबुक रहता है। वह मृत प्राणियों को पितरों के पास ले जाते हैं। नित्य मानव मात्र का कल्याण साधन करते हैं। देवों के साथ साथ देवियों की भी कमनीय कल्पना ऋग्वेद में पाई जाती है। सबसे सुंदर देवी उषा है जो ध्रुव आकाश की पुत्री है। वह तमोमय रजनी की रमणीय रूप धारिणी भगिनी है। वह पुरानी युवती है, पुरानी होने पर भी सतत युवती है। वैदिक मंत्रों में सबसे सुंदर कामनीय कल्पना वाले मंत्र उषा की स्तुति में प्रयुक्त किए गए हैं। आगे चलकर देवताओं की संख्या में भी वृद्धि हाश्व होता रहा। वरुण की महिमा में हाश्व होने लगा और मन्यु, श्रद्धा आदि नए नए देवताओं की स्तुति की सृष्टि होने लगी। देवताओं की जो भौतिक दृष्टियों के अधिष्ठाता या प्रतीक रूप में प्रत्यात्य कल्पना है वह निर्मूल है। उसी के साथ वैदिक धर्म के विकास का कल्पित कर्म भी निहिसार है। सच बात तो यह है कि ऋग्वेद इस विश्व के अनुपम शक्तिशाली एक नियंता से परिचित है तथा वह विभिन्न देवताओं को उसी के नाना शक्तियों का प्रतिनिधित्व बतलाता है। अतः वैदिक धर्म ही अद्वैत तत्व के ऊपर अवलंबित है। नाना तत्व के बीच में एकता की भावना, भिन्नता के बीच अभिन्नता की कल्पना दार्शनिक जगत में एकदम मौलिक तत्व है और इस निगूढ़तम तत्व के अनुसंधान करने का सतत गौरव हमारे वैदिक कालीन अर्श चक्षु संपन्न महर्षियों को ही है। इस एक देवता की विभिन्न संज्ञाएं उपलब्ध होती हैं। प्रजापति, हिरण्यगर्भ, पुरुष आदि ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त गहरे आध्यात्मिक तत्वों से भरा हुआ है। उच्च दार्शनिक विचारों के कारण यह सूक्त ऋग्वेद के सूक्तों में महत्वपूर्ण समझा जाता है। आनंद रूप होने से अथवा इदमच्छम रूप से अनिश्वरचनीय होने के कारण ये प्रजापति कह शब्द के द्वारा विवृत किए गए हैं, क्योंकि उनका स्वरूप अनिवार्यचनीय है या सुख स्वरूप है। यही हिरण्यगर्भ शब्द के आगे उत्पन्न होने पर ये समस्त प्राणियों के एक अद्वितीय अधिपति हुए। इस पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा आकाश को वे धारण करने वाले हैं। यज्ञ यागों में उन्हीं के प्रसादानार्थ हम लोग हविष्य का होम किया करते हैं। वे समस्त प्राणियों के प्राणदाता तथा बलदाता है। श्रामरता तथा मृत्यु छाया के समान उनके अधीन रहती है। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रजापति ही सर्वश्रेष्ठ देवता बतलाए गए हैं।
शतपथ ब्राह्मण का कहना है कि देवताओं की संख्या 33 है, परंतु प्रजापति 34वें देवता हैं, अतः सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। ब्रह्म के सर्वव्यापी होने की महत्वपूर्ण कल्पना का वर्णन अनेक सूक्तों में मिलता है। इसका सबसे सुंदर दृष्टांत पुरुष सूक्त तथा आदि सूक्त में मिलता है। वह 1000 मस्तिष्क, 1000 आंखों तथा 1000 पैर वाला पुरुष चारों ओर से इसी पृथ्वी को घेर कर परिणाम में 10 अंगुल अधिक है। वे कुछ इस समय वर्तमान है तो कुछ उत्पन्न हुआ है भूतकाल में, तथा जो कुछ उत्पन्न होने वाला है भविष्य काल में, वह सब पुरुष ही है। वह सब पुरुष ही है। पुरुष एवेदं सर्व एद भूतं यज्ञच्च भावव्यमा। इस सूक्त में सर्वस्ववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन सुस्पष्ट है। इसी प्रकार भदित के वर्णन के अवसर पर राहु गणपुत्र गौतम ऋषि का कहना है कि अदिति ही आकाश के, अदिति ही अंतरिक्ष है, अदिति ही माता है, अदिति ही पिता है तथा पुत्र है, अदिति समस्त देवता है, अदिति प्रजन्य है। हिरण्यगर्भ समावर्तताग्रो भूतस्य जात पतिरेक आसीत सादाशार पृथ्वी धामु तेम कस्म्यु देवाय विहसाविमेम। जो कुछ उत्पन्न है तथा जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह सब अदिति है। इस प्रकार पुरुष तथा अदिति की सर्वव्यापकता मानकर उसकी विश्व से अभिन्नता स्वीकार की गई है। अथर्ववेद में स्कंभ सूक्त तथा उच्छिष्ट सूक्त की परीक्षा करने से स्पष्ट होता है कि ब्रह्म की व्यापकता तथा आत्मा भी अभिन्नता के सिद्धांत अथर्ववेद को सर्वथा मान्य है। ब्रह्म की ही सामान्य अन्यतम संज्ञा स्कंभ है। जगत के समस्त पदार्थ उसी के आश्रय में निवास करते हैं तथा उसी सत्ता बनाए रहते हैं तथा अपनी सत्ता बनाए रखते हैं, अतः उनकी स्कंभ संज्ञा अनर्थक है। स्कंभ विश्व का कारण है, ब्रह्म का भी वह कारण है, अतः उसे ज्येष्ठ ब्रह्म भी कहते हैं, जिसमें भूमि अंतरिक्ष आकाश समाहित है, अग्नि इंद्र सूर्य तथा वायु जिसमें अर्पित है होकर रहते हैं, वही स्कंभ है। अवा पृथ्वी अंतरिक्ष पदृश्यों का धारण करने वाला वही स्कंभ है। इतना ही नहीं, वह भूत भव्य तथा समस्त वर्तमान का अधीश्वर है। एक मंत्र स्कंभ की आत्मा के साथ एकता भी स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित करता है। आकामो धीरो अमृत्यः स्वयं भोः रसेन तृत्वतो न कुतश्चित् नूनः तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो रत्मानं धीरमर्जं युवानाम्। उच्चिष्ठ सूक्त में उच्चिष्ठ नाम के द्वारा ब्रह्म का ही प्रतिपादन है। उच्चिष्ठ का अर्थ है बचा हुआ शेष पदार्थ, दृश्य प्रापश्य के निषेध करने के अनंत जो अवशिष्ट रहता है वही उच्चिष्ठ है। अर्थात बाधा रहित पर ब्रह्म के इसी स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए बृहदारण्यक उपनिषद ब्रह्म के नेति नेति पुकारता है। सूक्त भर में विश्व के समस्त पदार्थ उच्चिष्ठ के ऊपर अवलंबित बतलाए गए हैं
सूक्त के प्रथम मंत्र में प्रतिपादित उच्चिष्ठ पर नाम रूप अवलंबित है। सूक्त अद्वैत व वेदांत की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। नाम रूप का दृश्यमान जगत के लिए प्रयोग करना सारगार्भिक मत है। समस्त वेद तथा पुराण की उत्पत्ति उच्छिष्ट से हुई है। प्राण, अप्राण, चक्षु तथा श्रौच, अक्षिति तथा क्षिति सब उच्छिष्ट से उत्पन्न हुए हैं। अतः उच्छिष्ट की महिमा अवलंबनीय है। इन सूक्तों के अनुसंधान से स्पष्ट है कि प्रजापति, पुरुष, हिरण्यमय, स्तंभ तथा उच्छिष्ट एक ही परम तत्व के विचारक हैं। उपनिषदों के ब्रह्म तत्व का ब्रह्ममेत्यवाद की यह पूर्व पीठिका है। इन्हीं संकेतों का पल्लवीकरण उपनिषदों का प्रधान लक्ष्य है। इस विवेचन को पढ़कर गीता के वेदो श्रव्य सर्वरमेय वेदः तथा आदंत वेदंत च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते पुराण के इस वाक्य में किसी प्राण का संदेह नहीं रह जाता। इस प्रकार वेद श्रुतियों ने इस जगह के कर्ता तथा नियामक मूल तत्व को अपनी शुक्त तत्विक दृष्टि से दृढ़ निकाला था। इस विषय में न सदये सुक्त ऋषियों की आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्णतया व्याप्त करने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूक्त ऋग्वेदीय अद्वैत भावना को जिस रूप में अभिव्यक्त करता है उस रूप में अभितत्व करने वाले अन्य सूक्तों का नितांत अभाव है। नासदीय सूक्त में ऋषि के सामने इस विश्व की उत्पत्ति की विषम पहेली विद्यमान थी। यह विश्व कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसके मूल में कौन सा तत्व विद्यमान था, किस वस्तु की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई आदि प्रश्नों का समुच्चय उत्तर देना सरल काम नहीं है, परंतु इस सूक्त में इन्हीं प्रश्नों का उचित उत्तर अंतरिक्ष की सहायता से प्रस्तुत किया गया है। सृष्टि के आदिकाल में न तो असत्य ही था और न सत्य ही था। वहां न तो आकाश था न तो स्वर्ग ही विद्यमान था जो उससे परे है। किसने ढका था, यहाँ कहाँ था और किसकी रक्षा में था? क्या उस समय गहन तथा गंभीर जल था जिसमें वहां पेड़ हुआ था? उस समय न मृत्यु थी न तो अमरत्व ही था। उस समय दिन तथा रात का पृथक्य न था। इस इतने निषेधों के वर्णन के अनंतर ऋषि सत्तात्मक वस्तु का वर्णन कर रहा है कि उस समय बस एक ही था जो वायु रहित होकर भी अपने सामर्थ्य से श्वास ले रहा था। उससे अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु थी ही नहीं। यह है नितांत उदित एकत्व भावना। एदेकम वह एक उसके लिंग निर्धारण में असमर्थ होकर वे वैदिक ऋषियों ने सर्वस्व उस परमात्मा के लिए नपुंसक तत्व तथा सत्य शब्दों का उपयोग किया है। वही इस जगत का मूल कारण है। उसी से यावत चेतन और अचेतन वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है। वह एक है, अद्वितीय है। उसके साथ तथा समक्ष रहने वाले अन्य वस्तु का वास्तव अभाव है। अग्नि, मातरिस्व, यम आदि देवता उसी के भिन्न भिन्न रूप की धारण करने वाले हैं। वह एक ही है, परंतु कवि लोग उसे भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। इंद्रम मित्रम वरुण अग्नि महारुतोथो दिव्यम सुप्रोण गरुणात्मान एकम शब्द विपरा बहुधा वदन्ति अग्निमयम्या मातरीश्वरी नामहु। मनुष्य की मधुर वाणी में
वही बोलता है, पक्षियों के कलरव में वही चहकता है, विकसित पुष्प के रूप में वही हंसता है, प्रचंड गर्जन तथा तूफान में वही क्रोध भाव प्रकट करता है, नभमंडल में चंद्र सूर्य तथा ताराओं में वही सतत स्थान पर स्थिर कर देता है। भिन्नता के स्तर पर अभिन्नता को यदि किसी ने पहचाना तो वैदिक आर्य ने। इस अभिन्नता का पल्लवीकरण उपनिषदों के प्रधान विषय है, पर इसका बीज ऋग्वेदीय संहिता में सुस्पष्ट रूप से निहित है, जिसमें संदेह करने के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। ब्राह्मण तथा आरण्यक की समीक्षा करने से हमें उनके सिद्धांतों का परिचय पाते हैं। ब्राह्मण काल संहिता तथा उपनिषद काल का मध्यवर्ती युग है। इसमें वर्णाश्रम धर्म की स्पष्ट पर्याप्त रूप से संपन्न की गई है। तैत्तिरीय ब्राह्मण चारों वर्णों के साथ चारों आश्रमों के कर्तव्यों का वर्णन किया है। ब्राह्मणों में कर्म दंड का खूब विस्तार किया गया। यज्ञ का महत्व इतना ही नहीं है कि वह किसी देवता विशेष के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग रूप है, प्रत्युत वह इस विश्व के नियामक रूप में ग्रहण किया गया है। समस्त विश्व ही यज्ञ रूप है। यज्ञ के कारण देवता लोग अपने अपने अधिकारों का निर्वहन करते हैं। यज्ञ की निष्पत्ति से समस्त विश्व का कल्याण साधन होता है। यज्ञ विष्णु के रूप बतलाया गया है। विष्णु सर्व यज्ञ अरण्यकों में यज्ञ की दार्शनिक व्याख्या है तथा उनके रहस्यों की यथार्थ मीमांसा है। आरण्यकों में कर्म के उत्पन्न फल को प्रति अश्रद्धा का भाव दिख पड़ता है। स्वर्ग में क्षय होने से कर्म मार्ग अत्यंत सुख का संपादक नहीं माना जा सकता। अतः कर्म से लोग की अभिरुचि हटने लगी और ज्ञान मार्ग की ओर उनका ध्यान आकृष्ट होने लगा। अतः ज्ञान कर्म के समन्वय की जो बात उपनिषद काल में प्रधानतया विद्यमान है, उसका आरंभ इसी युग में हो गया था। उपनिषद वेद के अंतिम भाग उपनिषद है। इन ग्रंथ रत्नाओं में वैदिक ऋषियों ने अधिक आध्यात्मिक विद्या के गूढ़तम रहस्यों का विशद विवेचन किया है। भारतीय तत्व ज्ञान का मूल स्रोत इन्हीं उपनिषदों में है। उपनिषद वास्तव में आध्यात्मिक मानसरोवर है, जिससे विभिन्न ज्ञान सरिताएं निकलकर इस पुण्य भूमि आर्यावर्त में मानवाश्रम में के सांसारिक अभ्युदय तथा पारलौकिक कल्याण साधन के लिए प्रवाहित होती है। हिंदू दर्शन के 3 प्रस्थान त्रय ग्रंथ हैं, जो वैदिक धर्मानुसार गंतव्य मार्ग तथा उसके साधन के प्रतिपादक हैं। भारतीय विचार शास्त्र के लिए सर्वप्रथम उपजीव्य ग्रंथ होने के कारण उपनिषद प्रस्थान त्रय के अंतर्गत प्रथम प्रस्थान के रूप में गृहीत किए गए हैं। द्वितीय प्रस्थान श्रीमद् भगवद गीता है, जो समस्त उपनिषद रूपी धेनुओं का वत्स रूपी पाठ्य के लिए भगवान गोपाल कृष्ण द्वारा दूहा गया सुधा सहोदर सारभूत दुग्ध है। तृतीय प्रस्थान बादरायण व्यास विरचित ब्रह्मसूत्र है, जिसमें आपाततः विरोधी उपनिषद वाक्यों का समन्वय तथा एकमात्र अभिन्न प्राय ब्रह्म को दिखलाकर अंततः कार्तिकों की युक्तियों का प्रबल खंडन किया गया है। इसी प्रस्थान त्रय उपनिषद गीता तथा ब्रह्मसूत्र पर भारतीय वैदिक धर्म तथा दर्शन अवलंबित है।
परंतु गीता तथा ब्राह्मण सूत्र के उपनिषदों पर आश्रित होने के कारण उपनिषदों का महत्व सबसे अधिक है। इसी से नवीन मत के संस्थापक आचार्यों ने अपने सिद्धांतों की प्रामाणिकता तथा अक्षुण्णता प्रदर्शित करने के लिए उन्हीं तीन प्रस्थान त्रय पर स्वमतानुकूल भाष्यों की रचना की। उपनिषद शब्द उप तथा नी उपसर्ग सद धातु के विकृप प्रत्यय जोड़ने पर निष्पन्न हुआ है। सद धातु के तीन अर्थ होते हैं: विसरण, नाश होना, गति प्राप्त होना, अवसाद शिथिलन करना। उपनिषद का अर्थ है आध्यात्मिक विद्या, जिस विद्या के अध्ययन करने से दृष्टानुश्रविक विषयों से वितृष्ण मुमुक्षुजनों की संसार बीजभूत अविद्या नष्ट हो जाती है। जो विद्या हमें ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है तथा जिसके परिशीलन से गर्भवासवादी दुख बिंदों का सर्वदा शिथिलीकरण हो जाता है, वही आध्यात्मिक विद्या उपनिषद है। शंकराचार्य के इस आख्यान के अनुसार उपनिषद का मुख्य अर्थ है ब्रह्म विद्या तथा गौण अर्थ है ब्रह्म विद्या प्रतिपादक ग्रंथ विषय। कंठ भाष्य। ब्रह्म के स्वरूप, उससे उत्पन्न जीव तथा जगत के साथ उसका वास्तविक संबंध, ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय आदि विषयों का विस्तृत तथा विशद वर्णन इन ग्रंथों में किया गया है। अतः इनकी उपनिषद संज्ञा अनर्थक है। प्राचीन काल में प्रत्येक वैदिक शाखा का अपना विशिष्ट उपनिषद था, परंतु आजकल उतने उपनिषदों की उपलब्ध नहीं होती। मुंडको उपनिषद में उपलब्ध उपनिषदों की सूचना दी गई है। उनके अनुसार उपनिषद 108 हैं, जिसमें 10 उपनिषद ऋग्वेद से हैं, 16 शुक्ल यजुर्वेद से, 32 कृष्ण यजुर्वेद से, 16 सामवेद से तथा 31 अथर्ववेद से संबद्ध है। परंतु मुंडको उपनिषद के ही अध्याय से पता चलता है कि उपनिषदों की संख्या इससे भी कहीं अधिक थी। अष्टत्रास्त्र उपनिषद से उपनिषद साहित्य के सारभूत है। कतिपय वर्ष हुए अंडयार की थियोसोफिकल सोसाइटी ने प्रकाशित उपनिषदों को प्रकाशित किया है, जो संख्या में लगभग 60 है, और उसमें कतिपय उपनिषदों का अनुवाद दाराशिकोह ने फारसी भाषा में 16वीं शताब्दी में किया था। इन 108 उपनिषदों में भी 12-13 उपनिषद विषय प्रतिपादन की विशारदता तथा प्राचीनता के विषय से नितांत प्रामाणिक माने जाते हैं। ऋग्वेदीय उपनिषदों में ऐत्रेय तथा कौपेतिकी, साम उपनिषदों में छंदोग्य तथा कैन, कृष्ण यजुर्वेद उपनिषदों में तैत्रेय और महानारायण, कंठ श्वेताश्वतर तथा मैत्रेयी, शुक्ल यजुर्वेद में ईशावास्य तथा बृहदारण्यक, अथर्व उपनिषदों में मुंडको, मांडुक्य तथा प्रश्न मितांत प्रसिद्ध, प्राचीन तथा प्रामाणिक स्वीकार किए गए हैं। शंकराचार्य ने इन्हीं उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। ईशाकेन मुंडको, प्रश्न मुंडक, मांडुक्य, तैत्रेय, ऐत्रेय, छंदोग्य, बृहदारण्यक तथा निःशंग पूर्वतापानी। इसके अतिरिक्त अपने भाष्यों के उन्होंने लगभग 6 अन्य उपनिषदों को प्रमाण के लिए उद्धृत किया है। इनमें शुद्धाचार्य के द्वारा व्याख्यात उपनिषदीय ग्रंथ अत्यंत महत्वशाली माने जाते हैं तथा लोकप्रिय होने से उन्हें का पाठ पठन विशेषतया आजकल होता है। इसमें भी छंदोग्य और बृहदारण्यक सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा प्राचीन स्वीकृत किए जाते हैं। कुछ उपनिषदों गद्यात्मक, कुछ पद्यात्मक और कतिपय गद्यात्मक है।
उपनिषदों की रचना काल के विषय में आलोचकों में पर्याप्त मतभेद है। इतना तो निस्रोत है कि प्रधान उपनिषदों की रचना बुद्धि के आविर्भाव से पहले ही हो चुकी थी, परंतु समस्त उपनिषदों का निर्णय एक काल का विषय न होकर अनेक शताब्दियों के उद्योग का परिणाम है। विषय वर्णन की दृष्टि से उपनिषदों का श्रेणी विभाग किया जा सकता है। कुछ उपनिषद वेदांत, आत्मा तथा ब्रह्म के स्वरूप तथा परस्पर संबंध के प्रतिपादक है। कुछ योग के स्वरूप विवेचन के नितांत है, परंतु उपनिषदों की महती संख्या विष्णु, शिव तथा शाक्य परक है। उपनिषदों के प्रतिपाद्य सिद्धांत को लेकर भारतीय दार्शनिकों ने बड़ी छानबीन की है। भारतीय टीकाकार उपनिषदों में एक ही प्रकार के सिद्धांतों की सत्ता स्वीकार करते हैं। उपनिषदों में अद्वैत श्रुति की सत्ता स्वीकार करते हैं। उपनिषदों में अद्वैत श्रुति, विशिष्टाद्वैत श्रुति तथा द्वैत श्रुतियों का सद्भाव है। इसे कोई भी विद्वान स्वीकार नहीं कर सकता है। ये सब श्रुतियां युक्त सुक्ति है, केवल दृष्टिकोण का ही भेद है। आचार्य ने स्वीसिद्धांत प्रतिष्ठापत श्रुतियों को प्रधानत्वेन स्वीकार किया है तथा अन्य श्रुतियों को गौत मानकर उनकी उत्पत्ति दिखलाई है। सौर शुक्राचार्य ने उपनिषदों पर भाष्य लिखकर उनमें अद्वैत का ही प्रतिपादन किया है। श्री रामानुजाचार्य ने स्वयं उपनिषदों पर भाष्य की रचना तो नहीं की, परंतु अवनंतर काल में उनके श्रुतियों ने विशिष्टानुसार विवृत्तियां लिखी। रामानुज के व्याख्या अनुसार उपनिषद विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक है। ओमाध्वाचार्य ने कतिपय प्रधान उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। उनकी दृष्टि में इन ग्रंथ रत्नों का मुख्य तात्पर्य ब्रह्म तथा आत्मा को भिन्नता के प्रतिपादन में है। आधुनिक आलोचकों के मत से उपनिषदों के समस्त दर्शनों का बीज निहित है। उन्हीं सूक्ष्म सूचनाओं को ग्रहण कर पीछे के दार्शनिकों ने अपने अपने सिद्धांतों को पल्लवित किया है तथा उन्हें स्वतंत्र रूपेण प्रतिष्ठा किया है। आस्तिक दार्शनिकों की कौन कहे तथा बौद्ध जैसे नास्तिक दर्शनों को भी मूल सिद्धांतों की उपलब्धि उपनिषदों में होती है। सच्ची बात तो यह है कि उपनिषद वैदिक कालीन ऋषियों के आध्यात्मिक विचारों के बहुमूल्य भंडागार है। इन विचारों में सुव्यवस्था होने पर भी कहीं कहीं विकृणता है। ऋषियों के आध्यात्मिक अनुभव सूत्र रूपेण इन ग्रंथों में वर्णित है। अतः इन उपदेशों में सामंजस्य का अभाव होना नितांत स्वाभाविक है। तथापि उपनिषदों की तारतम्य परीक्षा से उनके मूलभूत सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। आत्म तत्व उपनिषदों में आत्मा के स्वरूप का विवेचन बड़ी छानबीन उपनिषदों में आत्मा के स्वरूप का विवेचन बड़े ही छानबीन के साथ किया गया है। आत्मा की सत्ता इसी जीवन काल तक विद्यमान रहती है अथवा इस जीवन की समाप्ति के पश्चात भी उसकी स्थिति बनी रहती है। इस समस्या की मीमांसा कठोपनिषद में बड़ी सुंदर रीति से की गई है। नचिकेता ने यम से इसी समस्या को सुलझाने के लिए आग्रह किया। मृत्यु सब रहस्यों का रहस्य है।
उसका यथोचित विवेचना यमराज ने स्वयं किया। आत्मा नित्य वस्तु है, वह न कभी मरता है, न कभी अवस्थाद्रिकित्य दोषों को प्राप्त होता है। वह विषयों को ग्रहण करने वाली हमारी समस्त इंद्रियों से, संकल्प विकल्पात्मक मन से, विवेचनात्मक बुद्धि से तथा हमारी सत्ता के कारण भूत प्राणों से पृथक है। इस रमणीय रूप के द्वारा इस तत्व का वर्णन किया गया है। यह शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन प्राग्रह है, इंद्रियां घोड़े हैं तथा विषय रूपी मार्ग पर चला करते हैं, और आत्मा स्वार्थी है। आत्मा को रथी बतलाकर यम ने आत्मा को सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादित किया है। रथ स्वामी के कार्य के लिए ही रथ आदि वस्तुओं का व्यापार हुआ करता है। उसी प्रकार रथी स्थानीय आत्मा के लिए ही शरीरदी विषयों का व्यापार होता है। ब्रह्म विषयों से आत्मा का श्रेष्ठतम क्रम से विचार करने पर आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ ठहरता है। मांडुक्य उपनिषद में भी शुद्ध आत्मा की तुरीय बतलाया गया है। जागृत, स्वप्न तथा सुप्रसिद्धि उसी आत्मा की विभिन्न अवस्थाएं हैं। जागृत दशा में आत्मा जागृत अभ्यांतर मानस जागृत का अनुभव कराता है। सुप्रसिद्धि प्राप्त चारों इंद्रियत्व अवस्था में वह अपनी केवल आनंद स्वरूपता का अनुभव करता है। ये तीनों दशाएं आत्मा की अपर अवस्थाओं को सूचित करती है और इनमें आत्मा को क्रमशः विश्व, तेजस्य तथा प्रज्ञा कहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा के अंश मात्र का ही परिचय प्राप्त होता है, परंतु पूर्ण आत्मा में उन सब गुणों का अभाव रहता है जो इन दशाओं के उपलब्ध होते हैं। उस समय न तो ब्रह्म चेतना रहती है, न अंतश्चेतना और न दोनों का सम्मिश्रण, न प्रज्ञा रहती है न अप्रज्ञा, अदृश्य, आग्रह, व्यवहार्य, अलक्षण, लक्षण या चिन्ह से विहित, अचिंतनीय, अव्यपदस्य, केवल आत्मा प्रत्यासार, प्रपच्य पास्यम, जहाँ समस्त ब्रह्म जगत शांत रहता है, शांत, विश्व, अद्वैत या चतुर्थ कहा जाता है। यही आत्मा है, इसे ही जानना चाहिए। इस आत्मा को तुरीय कहते हैं। यह जागृतादि अवस्थात्रय से पृथक है। यह आत्मा कुटिस्थ आदि है और उसी कुटिस्थ आत्मा की एकता निर्गुण ब्रह्म से सर्वतोभावेन सिद्ध मानी जाती है। ओकार इसी आत्मा का अद्वैत अक्षर है। ब्रह्म तत्व कहा गया है कि उपनिषद आध्यात्मक वेता ऋषियों ने इस नानातक सतत परिवर्तनशील अनित्य जगत के मूल के विद्यमान शाश्वत सत्तात्मक पदार्थ का अन्वेषण तात्विक दृष्टि से कर निकाला है। इस अन्वेषण कार्य में उन्हें तीन विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया है। अद्वैतों की अद्वैपिक तथा आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक। आदि भौतिक
पद्धति इस भौतिक जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश के कारणों से छानबीन करती है। विलक्षण नित्य पदार्थ के निर्वाचन में सामर्थ्य होती है। आदि भौतिक पद्धति नाना स्वरूप तथा स्वभावधारी विपुल देवताओं के शक्ति संचार करने वाले एक परम तत्व को खोज निकालती है। आध्यात्मिक पद्धतियों में मानस प्रक्रियाओं तथा शारीरिक कार्यकलापों के अवलोकन करने से उनके मूलभूत आत्म तत्व का निरूपण किया जाता है। इन तीनों शैलियों के उपयोग करने से उपनिषद कालीन दार्शनिकों को जिस परम तत्व परम सत्य भूत पदार्थ का उग्रहापोह क्रिया उसे ब्रह्म कहते हैं। उपनिषदों में ब्रह्म को दो स्वरूप का विशद वर्णन है, सविशो अथवा सगुण रूप, निविशो अथवा निर्गुण रूप। इन दोनों भावों में भेद निग्रह करने के अभिप्राय से निर्विशेष भाव को कहीं पर ब्रह्म कहा गया है। द्विविध ब्रह्म, सगुण तथा निर्गुण ब्रह्म कहा गया है। निर्विशेष ब्रह्म वह है जिसे किसी विशेषण या लक्षण से लक्षित नहीं किया जा सकता, किसी चिन्ह का परिचय नहीं दिया जा सकता जिसके द्वारा उसे पहचानने में हम समक्ष हो सकते हैं। ऐसे गुण का उल्लेख नहीं किया जा सकता जिससे उसे धारण किया जा सके। इसलिए इस निविशेष भाव को निर्गुण, निरूपाधि तथा निर्विकल्प आदि संज्ञाओं से अभिग्रहित करते हैं। सर्वेश भाव ठीक इससे विपरीत होता है। इसमें गुण, चिन्ह, लक्षण तथा विशेषणों की सत्ता विद्यमान रहती है जिसके द्वारा उसका उक्त स्वरूप हृदय गम्य किया जा सकता है। इन दोनों भावों को प्रदर्शित करने के लिए उपनिषदों ने दो प्रकार की वाक्यों का प्रयोग किया, एक निर्विशेष लिंग, दूसरा सर्वेश लिंग। सविशेष लिंग श्रुतियां सर्वकर्म, सर्वकाम, सर्वगंध, सर्वरस इत्यादि है। निर्विशेष लिंग श्रुतियां स्थूलम, अनुराग, हास्वर आदि धर्म आदि है। इन वाक्यों में एक विशेषता और ध्यान देने योग्य है। सविशेष ब्रह्म के लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, यथा सर्वकर्म, सर्वरस आदि, परंतु निर्विशेष ब्रह्म के लिए नपुंसक शब्द का प्रयोग किया गया है। स्थूलम आदि नपुंसक शब्दों के द्वारा परब्रह्म का निर्देश किया जाता है। यही कारण है कि परब्रह्म तत्पद के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, सह पद के द्वारा नहीं। श्रुति वाक्यों में इस प्रकार पार्थक्य होने पर भी तद द्वार प्रतिपाद पदार्थ में किसी प्रकार का वैषम्य नहीं है। निर्विशेष तथा सर्वेश भाव विभेद के सूचक है। इसमें वस्तुगतः विभेद का सर्वथा अभाव है। सगुण तथा निर्गुण, सोपादि तथा निरूपादि आदि शब्द एक ही ब्रह्म तत्व के निर्देशक हैं, क्योंकि ब्रह्म तत्व की प्रतिपादक श्रुतियों के एक ही मंत्र में उभय लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। मांडुक्य उपनिषद में ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है, यत् तद अदेशग्राहम अगोत्रम अवर्णम अक्षुः श्रोतम
तद अपाणिपादं नित्यं विभुव सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्यावं तद्बभूतो योनिम् परिपश्यन्ति धीरः। इस प्रकार जब एक ही मंत्र उपभष्य पदों के द्वारा ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन कर रहा है तब निश्चय है कि उसमें किसी प्रकार का वस्तुगत्व पार्थक्य नहीं है। भाष्यकारों में इन उपयलिंग वाक्यों को लेकर गहरा मतभेद है। आचार्य शंकर श्रुति को निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादक मानते हैं पर आचार्य रामानुज उसे सगुण ब्रह्म का प्रतिपादक स्वीकार करते हैं, परंतु परम तत्व एक ही है, उसे गुण कहा जाए या सगुण। सगुण ब्रह्म अपर या सगुण ब्रह्म का परिचय उपनिषद में दो प्रकार से किया गया है। किसी वस्तु के परिचय के लिए उसके लक्षण की आवश्यकता होती है या लक्षण दो प्रकार का होता है, तटस्थ लक्षण तथा स्वरूप लक्षण। जिसके द्वारा वस्तु के शुद्ध स्वरूप का परिचय प्राप्त किया जाता है, वस्तु के तात्विक रूप की उपलब्ध होती है, वह स्वरूप लक्षण कहलाता है। तटस्थ लक्षण के द्वारा वस्तु की अस्थायी परिवर्तनशील गुणों का वर्णन किया जाता है। सगुण ब्रह्म के उपवैविध्य लक्षण उपनिषदों में प्राप्त होता है। निर्गुण ब्रह्म पहले दिखाया गया है कि ब्रह्म का जो निर्वीज या निर्गुण भाव है उसे किसी विशेषण से विशेषित नहीं किया जा सकता, किसी चिन्ह के द्वारा चिन्हित नहीं किया जा सकता, किसी गुण से निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात प्रब्रह्म निर्विकल्प या निरुपाधि वो अनादर्श्य है, उनका किसी प्रकार निर्देश नहीं किया जा सकता। वस्तु का निर्देश किसी गुण के द्वारा हो सकता है, परंतु जब ब्रह्म निर्गुण है तो उसका निर्देश किया जाना नितांत असंभव है। इसी कारण विष्कालीन ऋषि के द्वारा ब्रह्म के विषय में बार बार पूछे जाने पर बाध्य होकर ऋषि ने मोनोलंबन धारण कर ही उनके प्रश्न का उत्तर दिया। गुणों के अत्यंत भाव के कारण ब्रह्म का भावात्मक वर्णन नहीं हो सकता, उसे हम निषेध्य मुखेन ही जान सकते हैं कि वह ऐसा नहीं है। इसलिए श्रुति तथा निते निते कहकर उसका परिचय देते हैं। इसलिए परब्रह्म के वर्णन में श्रुति वाक्य में न अव्यय का इतना बहुमूल्य दृष्टिगोचर है के अनुसार वह स्थूल अनुरागी अल्ल स्वरूप तथा अधिधर्य कंठ उसे अशब्द अस्पर्श अरूप अभव्य अरस अगाध्यवर्त अनादि तथा अनंत बतलाती है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी के उपदेश देते समय अक्षर के स्वरूप का विवेचन करते हैं। हे गार्गी, यह अक्षर ब्रह्म स्थूल नहीं है, न अनुरागी है, हार्श्व नहीं है, दीर्घ नहीं है, रक्त नहीं है, न चिकना है, वह छाया से भिन्न है, वह अंधकार से पृथक है, वायु तथा आकाश से अलग है, आसंग है, रस तथा गंध से विहीन है, न चक्षु से ग्रहण कर सकती है, न ओत्र मन तथा वाणी का वह विषय है, वह तेज से रहित है, प्राण तथा मुख से उसका संबंध नहीं है, वह परिणाम रहित है, न अंदर न बाहर है, वह कुछ नहीं खाता है, न उसे कोई खा सकता है। केनोपनिषद में मिश्र प्रपंच ब्रह्म का बड़ा ही सजीव वर्णन है। यद वाचा अनुभयोदितं येनागभयुदते तदेव ब्रह्मा स्वयं विद्यं नेदं यदीदनुपासते। जिसे वाणी कह नहीं सकता पर जिसकी शक्ति से वाणी बोलती है, उसे हो तुम ब्रह्म जानो। यह नहीं जिसकी
तुम उपासना करते हो। परब्रह्म निरूपाधि है, देश काल तथा निर्मिति रूप उपनिषदों से वह नितांत विरहित है। वह देशातीत, कालातीत तथा नियमातीत है। प्राणीतीत होने से वह नितराम अप्रमेय है। चैतन्यात्मक होने से ब्रह्म स्वयं विषय है। अतः वह किसी भी प्राणी के अंतःकरण वृत्ति के ज्ञान का विषय कथामपि नहीं हो सकता। ब्रह्म के असर आदि कहने का तात्पर्य यही है कि वह ब्रह्म स्पर्शादि के तुल्य विषय नहीं हो सकता। वह विपुल काय अगाध्य प्रसन्न समुद्र के समान कहाँ जा सकता है। इस जगत के समस्त प्रकाश का हेतुभूत यही ब्रह्म है। वही ना तो सूर्य चमकता है, न चंद्र न तारे। ये बिजलियां भी नहीं चमकती। यह अग्नि कहाँ से चमक सकता है? उसी के चमकने के पीछे सब चीजें चमकती है। उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशित होता है। ब्रह्म ही उस सृष्टि पर उपादान तथा निमित्त कारण है। मुंडको उपनिषद का कहना है कि जिस प्रकार मकड़ा अपनी शरीर से जाल तानता है तथा उसे अपने शरीर में फिर समेट लेता है, जिस प्रकार पृथ्वी की औषधियां उत्पन्न होती है, जैसे पुरुष से केश लोम उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उस नित्य ब्रह्म अक्षर से यह समस्त विश्व उत्पन्न होता है। परमात्मा से पहले उत्पन्न हुए आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से समस्त जीवा जंतु जगत। इस जगत के लय होने का क्रम इसी के ठीक विपरीत है। उपनिषदों का व्यवहार पक्ष बड़ा ही सुंदर है। हम पहले कह आए हैं कि दार्शनिक तत्वों का व्यवहार में लाकर उससे मानव जीवन को प्रभावित करने में भारतीय विचार शास्त्र की विशेषता है। उपनिषदों की आचार मीमांसा नितांत उपयोगी तथा मनोरम है। अन्यत्र आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ होने के लिए अनेक सद्गुणों का सद्भाव आवश्यक। बृहदारण्यक उपनिषद ने एक बड़ी रोचक आख्यायिका के द्वारा हम दान तथा दया की सुशिक्षा दी है। छंदोग्य ने तपस्या, दान, आजीव संहिता, सत्य विवेचन को आध्यात्मिक उन्नति में साधन बतलाया है। तैत्तिरीय ने गुरु गृह से प्रत्यावर्तन के समय स्नातक को बड़ी सुंदर विशेषताएं दी है। इन शिक्षाओं में माता पिता तथा गुरु की सेवा, स्व अध्याय चिंतन तथा धर्मचरण का महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु सत्यमवाद को समस्त उपनिषदों में विशिष्ट गौरव प्राप्त है। छंदोग्य ने सत्य काम ज्वाला की कथा में सत्य की शिक्षा पर खूब जोर दिया है। प्रश्नोपनिषद में अनित्य भाषण की निंदा तथा मुंडकों में सत्य की प्रशंसा है। सत्य के अनंत रामदास उपरीत तितिक्षा तथा समाधान की प्राप्ति भी उतनी ही आवश्यक है। परंतु ज्ञान साधना में मूलभूत गुण है विवेक तथा वैराग्य। ब्रह्म प्राप्ति के लक्ष्य को और तब तक बीच अग्रसर नहीं होता जब तक उसे विवेक, सत्यासत्य का विवेचन, श्रेय तथा प्रेय का वास्तव निर्धारण तथा जगत से अत्यांतरिक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। मुंडकों ने इन गुणों के विशेष महत्व दिया है। कर्म के द्वारा प्राप्त लोक विन्यास्व है। इस बात को जानने से ही ब्रह्म के हृदय में निर्वेद वैराग्य का उदय है।
विवेक ही उसे निश्चय कर देता है कि कृत्य के द्वारा अकृत्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। कर्म करने में हम स्वतंत्र हो या नहीं, उपनिषद स्पष्ट शब्दों में कहता है कि कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है। बृहदारण्यक ने निसंदिग्ध शब्दों के संकल्प की स्वतंत्रता प्रतिपादित की है। यह पुरुष काममय है, जैसे उसकी इच्छा है वैसी ही उसका कृत होता है तथा संकल्प के अनुसार ही वह कर्म करता है। कौशितकी ने मनुष्य के कर्म करने की स्वतंत्र प्रवृत्ति का निषेध किया है, परंतु छंदोग्य में स्वतंत्रता का सुंदर वर्णन है। आत्मज्ञान हो जाने पर ही मनुष्य सब लोकों में विचरण कर सकता है। वह जिस चीज की कामना करता है वह उसके संकल्प मात्र से उत्पन्न हो जाती है। मुंडकोपनिषद में स्पष्टतः पुरुषार्थ पर जोर दिया गया है। वासना रूपी नदी जो मार्गों में प्रवाहित होती है, शुभ मार्ग से तथा अशुभ मार्ग से, मनुष्य को चाहिए कि प्रयत्न द्वारा अशुभ में लगी वासना को शुद्ध में ही ले जाए। कर्म निष्पादन में आत्म स्वभाव तंत्र का उपादान ही उपनिषदों की समस्त शिक्षाओं का सार है। उपनिषदों का चरम लक्ष्य क्या है? कतिपय ग्रंथों के अध्ययन में निष्पन्न आत्म तत्व विषयक ज्ञान उसकी लक्ष्य नहीं है। उपनिषद के सिद्धांतों में मौलिक भूत सिद्धांत के आत्मा की परोक्ष अनुभूति से हमें उस अपना कौन सा स्वार्थ सिद्ध हो सकता है। जब तक हम अपने प्रयत्न से अपने को तात्विक रूप से न जाने या स्वरूप का साक्षात अनुभव न करे, तब तक स्वयं का रोमांच व्यर्थ है। शंकराचार्य के शुष्क ज्ञान की निंदा करने में उपनिषदत्व की ही अनुराग किया है। उपनिषदों ने इस आरोक्षानुभूति के लिए आचार्य की महिमा का वर्णन सुंदर शब्दों में किया है। ओंकार की उपासना इसका प्रधानतम साधन है। ओंकार के निरंतर अध्ययन करने से निगूढ़ देव का दर्शन किया जा सकता है। इसी प्रसंग में योग की उपयोगिता का वर्णन श्वेताश्वतर में किया गया है। सुख दो प्रकार के होते हैं, छोटा सुख तथा बड़ा सुख। विषय पंचाश्रय में सुखोपलब्धि अल्पकोटि की ही है, परंतु वास्तव में सुख तो उस भूमा आत्मा की उपलब्धि में ही है जो सर्वत्र विद्यमान है। ऊपर है तथा नीचे है, आगे है तथा पीछे है, दक्षिण की ओर है तथा उत्तर की ओर है। परम तत्व की ही संज्ञा भूमा है, जहां पर ना तो दूसरे को देखा है, न दूसरे को सुनता है, न दूसरे को जानता है, वह है भूता। भूता की अमृत्य है, जो अल्प है वह मृत्य है, अनित्य है। ये वो भूता तत् सुखम नालेप सुखामस्त्य यत्र नय्यात पश्यति नान्यक्षनोति नान्याद विजयनाति स्वभूमा यो वे तदमृत्यम अथ यद्लप्पम तन्मयार्मम्। इसी आत्मा की साक्षात उपलब्धि होने पर क्या होता है? वह स्वराज्य प्राप्ति कर लेता है। वह अपने आत्मा से प्रेम करता है, अपने आत्मा से क्रीड़ा करता है, अपने आत्मा से संग का अनुभव करता है तथा अपने आत्मा के निताशय आनंद को प्राप्त करता है। आत्मा तो अनंत रूप ठहरा, अतः स्वोपलब्धि का अर्थ यही है कि यह अपने आनंदमय रूप में विहार करता है।
परंतु क्या उस आनंद की मात्रा लौकिक दृष्टित्व से बतलाई जा सकती है? बृहदारण्यक ने एक अलौकिक उदाहरण से इसका तनिक आभास सा दिया है। उसका कहना है कि जिस प्रकार प्रिय से आलिंगन किए जाने पर पुरुष ना तो किसी बाहरी वस्तु को जानता है और ना भीतरी वस्तु को, उसी प्रकार परमात्मा आत्मा से आलिंगन किए जाने पर यह जीवन तो बाह्य को जानता है और ना अंतर को। उस समय उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि आत्मा की उपलब्धि से किसी भी इच्छा की पूर्ति अवशिष्ट नहीं रह जाती। पर क्या अलौकिक भाषा में उस अचिंत्य सर्वकार्य संवगंध परमात्म तत्व की उपलब्धि समझाई जा सकती है? ये समस्त उपाय व्यर्थ है। आत्मवेता ही उसे जानता है, साक्षात है, पर उस अवस्था में पहुंचते ही उसकी वाणी का व्यापार बंद हो जाता है, वह मूक बन जाता है। कौन कहे और कौन सुने? उस समय बस शिव केवल्य अहम की अपूर्व उपलब्धि होती है। आत्मा निरंतर आनंद का अनुभव करने लगता है। यह स्थिति स्वानुभूत के गम्य है, अपने ही अनुभूति से बता सकती है। परानुभूति तो उसकी एक फीकी झलक है। यह अपरोक्षानुभूति ही वैदिक तत्व ज्ञान का हृदय है। इसे हम उपनिषदों के रहस्यमयवाद कह सकते हैं। उपनिषद के अन्य सिद्धांत के समाधान मात्र है। यह रहस्यमय स्रोत दर्शन का सार है, रहस्यों का रहस्य है तथा उपनिषदों का उपनिषद है। अपोनिषद तत्व ज्ञान का यह गूढ़ांत सिद्धांत है। जीव की शिव के साथ एकता तथा सावनों के द्वारा उस एकता को पा लेना उपनिषद के तत्व ज्ञान की यही समाप्ति है। यह केवल सिद्धांत ही नहीं है, उपायों के द्वारा उनका ज्ञान भी प्रत्येक मानव प्राप्त कर सकता है। भारतीय दर्शन का आग्रह है कि ज्ञान का कर्म समुच्चय पर ज्ञानम बारह क्रियम बिना, बिना क्रिया के बिना ज्ञान के केवल एक बोझ है जिसे व्यर्थ ही ढोना पड़ता है और उसका जीवन में कुछ भी उपयोग नहीं होता। फलतः उपनिषद का कहना है कि विद्या का ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, प्रत्युत उस ज्ञान को अपने जीवन के में उतारना भी है। इसलिए उपनिषद अध्यात्म तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित है, शीलाधीन्य साधन मार्ग है।